जिस सुशासन की दुहाई देते नीतीश कुमार नहीं थकते हैं, उसी सुशासन में मानो जंगल राज आ गया है। राह चलते पुलिसकर्मी को गोली मार दी जा रही है। पटना में यूपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा देने आते हैं तो उन्हें अपराधी सरेराह गोली मार देते हैं और मौत की नींद सुला देते हैं। कोई दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जा रहा होता है तो ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। और स्थिति तो यहाँ तक है कि अब उसी पटना में अपराधी इतने बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिसकर्मी का पिस्टल भी छीन लेते हैं। यह सब पटना में हो रहा है। यह सब न केवल पटना में हो रहा है, बल्कि ऐसी तमाम घटनाएं पूरे बिहार में हो रही हैं। और बार बार सुशासन का दावा भले ही सरकार की ओर से किया जा रहा हो, लेकिन घटनाएं बताती हैं कि बिहार में अपराधियों को सुशासन का कोई डर नहीं है। मानो पुलिस का इकबाल ही समाप्त हो चुका है। दरअसल यह सब बातें इसलिए क्योंकि अब तो पटना में अपराधी ऐसे बेखौफ हो चुके हैं कि उन्होंने अब पुलिसकर्मी के घर में घुसकर ही उसका पिस्टल छीन लिया है। जी हाँ, आपको हम ये बता रहे हैं कि पटना में पिछले एक दिन पहले ही अपराधी इस कदर बेलगाम और बेखौफ थे कि उन्होंने एक पुलिसकर्मी के घर में घुस करके उसका पिस्टल छीन लिया और आराम से वहां से चलते बने। यह सब हुआ है पटना में, उसी पटना में जहां पुलिस के तमाम आला अधिकारी बैठते हैं। चाहे हम बात डीजीपी की करें, चाहे बात तमाम आईजी डीआईजी की करें, या फिर पटना के एसएसपी की करें। और उस पटना में अपराधी आराम से एक घर में घुसते हैं। वे जानते हैं कि इस घर में पुलिसकर्मी रहते हैं और उसका पिस्टल छीनते हैं, फरार हो जाते हैं। पूरी घटना हुई है पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन करके अपराधी फरार हुए हैं और पूरी की पूरी जो वारदात है उसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है। दरअसल अपराधियों ने इस घटना को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया है। अपराधियों ने सारी हदों को पार करते हुए बिहार पुलिस के एक जवान के लाइसेंसी पिस्टल को छीन लिया और आसानी से वे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पटना जिले के मोकामा थाना में सिपाही प्रदीप कुमार पदस्थापित है। वह पटना के जक्कनपुर थाना इलाके के इंदिरा नगर रोड नंबर 3 में किराए के मकान में रहता है और पिछले दिनों वह यहीं आए हुए थे। इसी दौरान सिपाही प्रदीप कुमार के कमरे में 2 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और बंदूक की नोक पर उनसे लाइसेंसी जो सर्विस रिवॉल्वर है उसे छीन करके फरार हो जाते हैं। तमाम अपराधी वहां से आराम से चलते बनते हैं और इसकी जो सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों से पुलिस को बरामद हुए हैं, इसमें देखा जा सकता है कि 2 की संख्या में रहे अपराधी वहां से आसानी से जा रहे हैं। वहीं सिपाही प्रदीप कुमार, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह जक्कनपुर थाने क्षेत्र में ही पिछले कुछ वर्ष पूर्व पदस्थापित थे, उन्होंने अब इस पूरे मामले की जानकारी जक्कनपुर थाना क्षेत्र को दी है और बताया है कि उनके साथ कैसे घटना को अंजाम दिया गया। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि बिहार में और खास करके पटना में यह कोई पहली घटना नहीं है जब पुलिस वाले अपराधियों के निशाने पे आए हैं। अगर आप पिछले एक पखवाड़े की बात करें तो पिछले 15 दिनों में ही कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने पुलिस के तमाम सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। पिछले दिनों पटना में ही वाहन चेकिंग के दौरान अपराधियों ने 2 पुलिस वालों को गोली मार दी थी। उस घटना को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि जब पिछले रविवार को यूपीएससी की परीक्षा चल रही थी तो उस दौरान कुछ लोग यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हुए थे तो एक अभ्यर्थी की सरेराह गोली मार दी गई। स्थिति हुई कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, कई ऐसी घटनाएं आए दिन आ रही हैं जिसमें ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी थी। तो सुशासन के तमाम दावों के बीच ऐसा लग रहा है मानो पटना में कुशासन का दौर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर ऐसी ही वारदातें बार बार हो रही हैं और अब इसी में जक्कनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है जहां पुलिसकर्मी का ही पिस्टल छीन करके अपराधी फरार हो गए हैं।